हम चैप्टर नंबर 41 की थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं कि कितनी और कहाँ से कैसे और किस एंगल से आ जाती है। चीज़ें बहुत आसान है लेकिन हम उसको मुश्किल बना लेते हैं। याद रहे कि ये चैप्टर फर्स्ट के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी सारे यूक्यू आते हैं विद इन अ स्मॉल चैप्टर। छोटे से चैप्टर है और बहुत सारे यूक्यू आ जाते हैं और बहुत आसान है। सीरियसली अगर मैं कहूँ कि 3 to 4 वर्ड्स के आंसर में आपके 3 नंबर 4 नंबर आ जाते हैं तो मैं गलत ना होऊंगा। आपको मैं दिखा भी दूंगा कि आप एक डायग्राम ड्रा करेंगे, आपके 4 नंबर 5 नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज पे आपने जस्ट रीड आउट करना है, चीज़ों को समझना है, अपने लिए आसानी पैदा करनी है। ओके, आगे आ जाएंगे। ये डायग्राम देख रहे हैं, इसको समझना ज़रूरी है आपके लिए। ये वाइवे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ तक आप समझ लें। ये जो डायग्राम है अगर आप ये भी करते हैं डैट इज़ मोर देन इनफ, लेकिन समझ के मैं प्रेफर ये करूँगा इसकी हेडिंग्स और साथ जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं ये आप फिर दोस्त से कर लें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन ये ज़रूरत है कि इस डायग्राम को कर लें, ठीक है। और उससे पहले आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन जो कि शंट फ्लो की है और साथ वीनस एडमिक्सचर होता है, कैसे होता है और कितना गिरता है। ये बेसिकली ये देखें 100 से 95 पे आ रहा है तो फॉल अबाउट टू द 95 mmHg तो कैसे आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये यूक्यू में पूछी जाती हैं, ठीक है। गैस डिफ्यूजन वो आपको मैंने बता दिया कि कैसे ऑक्सीजन का कितना डिफरेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना डिफरेंस है, सेल और वेन में कितना डिफरेंस होता है, टिश्यू और मतलब और कैपिलरी में, जिसकी हेल्प से डिफ्यूजन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। और फिगर्स उसके हिसाब से देख लें, फिर दोस्त परफेक्ट है। उसके बाद आ जाती है फिगर 41.8। कौन सी फिगर है जी? ये फिगर है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। ये बिल्कुल आपने हूबहू ऐसी ड्रा करनी है, अच्छे से ड्रा करनी है, वैल्यूज़ अच्छे से रट लें, ठीक है जी। उसके बाद ये आपने रीड करते आना है। ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि 100 ml कितना ब्लड कैरी करती है, ठीक है, और किस कंडीशन में अबाउट 5 ml तक भी चली जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रोल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, ये वाला, और ये आपको बहुत अच्छे से आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक 2 यूक्यू। और अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट शॉर्टेस्ट और फ्री के नंबर वो क्या है, वो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके या किस फॉर्म में भी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और कितनी होती है परसेंटेज के साथ। यही पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते प्रॉफ में, ठीक है जी। वो शायद आगे दी हुई है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे आगे जब आप रीड आउट करेंगे, लेकिन वो आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ HB जो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद फैक्टर शिफ्ट कर्व्स। अच्छा, कुछ फैक्टर ये होते हैं जो इस उसको शिफ्ट करते हैं टूवर्ड राइट और कुछ करते हैं लेफ्ट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको आने चाहिए, वो डिफरेंस में पूछते हैं, ये लिखे भी हुए हैं, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत से फैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रेपिटेशन में आने वाला यूक्यू है इस चैप्टर का। अगर ये करेंगे तो आपको आसानी होगी, सब कुछ में आसानी होगी। ओके, कौन से फैक्टर्स हैं जस्ट नेम्स आने चाहिए, बाकी ऐसा आपको डिटेल नहीं पूछेंगे वो कभी भी। ओके, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जी फिगर 41.13, ये वाली फिगर, इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड हीमोग्लोबिन। अच्छा, वो जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सिर्फ ये इतना सा यूक्यू आता है आपको, सीरियस बात है, 3 नंबर का मोस्टली आता है। और साथ ये आ जाता है, ये बिल्कुल आपने ऐसे बहुत आसान है, इसको बड़ा करके आप ड्रा कर सकते हैं। पीछे थ्योरी पढ़ ली है, ये समझ लिया, एक बराबर है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, आगे भी काम आएगा। ये MCQ आया हुआ होता है, एवरेज 4 ml होती है कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। उसके बाद ये आपको जैसे मैंने बता दिया, यही आगे बातें उन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं। यहाँ पे एक और यूक्यू आता है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, ये आपने इसी डायग्राम से समझ लेना है। ओके, जब आपने यहाँ से समझ लेंगे तो आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा चीज़ें। तो क्लोराइड शिफ्ट हो गया। उसके बाद आता है हेल्डन्स लॉ। अगर हेल्डन्स लॉ अगेन आपने नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक है, बहुत रेपिटेशन से आता है।
ये बेट क्वेश्चन है, इसके हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। होपफुली इसमें से इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो आपका 1 नंबर तो काट ही जाएगा। और ये MCQ की भी लाइन है, ये याद रखिएगा। ये फिरदौस पे नहीं मिलेगी, लोग फिरदौस से करेंगे इस चैप्टर को, ये फिरदौस पे ये लाइन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं ये फार्मूला। ये फार्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए, बाकी जो एक आध वैल्यूज़ हैं वो आपको MCQ में हेल्प आउट करेंगे। होपफुली आपको ये सारे के सारे SCQ समझ में आ गए होंगे कौन सा कहाँ से करना है। अच्छा, ये जो मैंने आपको SCQ बताया, अगर जो गाइडन वाले लोग हैं यहाँ से करें, लेकिन फिरदौस वाले लोग लाजमी वो बातें कंसल्ट करें जो मैंने आपको बताए हैं। UQ को यहाँ से कंसल्ट लाजमी करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। होपफुली आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट वन है 42 चैप्टर से। अल्लाह हाफिज़।